Where are you? अब इन दो शब्द where और are, इन दोनों के अंत में आर इस अक्षर का प्रयोग होता है, पर उच्चारण करते वक्त उसका उपयोग नहीं होता। Where are you? कहाँ गया ये आर? आज आर कब उच्चारित करना है और कब नहीं, ये सीखते हैं। तो आर के प्रोनाउंसिएशन का रूल ये है कि आर के बाद अगर एक वावल साउंड आता है तब ही आर का उच्चारण करना है, वरना नहीं। अगर आर के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड आता है या कोई भी साउंड नहीं आता तो आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब हम इसको कुछ उदाहरणों से समझेंगे। तो यहाँ पर के एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि आर के बाद आता है एक वावल साउंड और इसीलिए हम आर को प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि आप प्रोनाउंस शब्द में देखें तो आर के बाद आता है ओ, मतलब ओ का वावल साउंड, प्रोनाउंस। तो इसीलिए हम आर का उच्चारण कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है शब्द स्ट्राइक। तो आप देखेंगे आर के बाद आए का साउंड है स्ट्राइक का, तो इसमें हम आर का उच्चारण करते हैं क्योंकि आर के बाद वावल साउंड है, तो स्ट्राइक। या एक और वर्ड देख लीजिए, फ्रिज। अब इसमें भी आर के बाद एक वावल साउंड है ए वाला, तो फ्रिज। तो आर का उच्चारण कर रहे हैं। रेस्ट, आर के बाद आता है ए का साउंड जो एक वावल साउंड है, तो हम आर का उच्चारण करते हैं रेस्ट। डेरी, इसमें आर के बाद अक्षर तो आता है वाई जो वैसे कॉन्सोनेंट है, पर जो साउंड आता है वो ई, मतलब वावल साउंड है। तो डेरी, इसमें आर का उच्चारण होता है। वैसे ही है ड्राई, इसमें भी आर के बाद वाई है लेकिन साउंड है वावल साउंड, आय वाला, तो ड्राई। तो इसमें भी हम आर का उच्चारण कर रहे हैं। अब इस रूल का एक एक्सेप्शन है, आयन, IRON। तो वैसे तो हम यहाँ पर देखते हैं तो आर के बाद वावल साउंड ही है ओ का, पर आयन एक ऐसा वर्ड है जिसमें आर के बाद वावल साउंड होने के बावजूद भी हम आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है आयन, र नहीं बोलते। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें आर के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड है और इसीलिए हम आर का उच्चारण नहीं करने वाले। डिस्टर्ब, अब इसमें आप देखेंगे तो आर के बाद बी, ब, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से आर का उच्चारण नहीं करते, तो इसको हम कहेंगे डिस्टर्ब। इमरजेंसी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आर के बाद जी, ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ इमरजेंसी बोलते वक्त आर का उच्चारण नहीं करना है। लर्न, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आर के बाद एन, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड न का साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे भी आर का उच्चारण नहीं करेंगे। तो ये शब्द है लर्न। हार्ट, हार्ट में भी आर के बाद आता है टी जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यहाँ पर भी आर का उच्चारण नहीं करेंगे, उससे साइलेंट रहने देंगे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ हार्ट। बर्ड, फिर से आर के बाद आया डी जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे भी हम आर का उच्चारण नहीं करेंगे, शब्द है बर्ड। थर्सडे, थर्सडे में आर के बाद आता है एस, फिर से एक कॉन्सोनेंट साउंड, तो आर साइलेंट रहेगा।
ये शब्द सही प्रोनाउंस होगा ऐसे, थर्सडे, थर्सडे, ज, थर्सडे। अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे जहां पर आर के बाद कोई भी साउंड नहीं है और यहां पर भी आर साइलेंट रहेगा। वेदर, ये अंत में आर आने वाला शब्द है और इसके बाद कोई भी साउंड नहीं है और इसीलिए आर का उच्चारण नहीं होता। वेदर। फादर, उसी रूल के हिसाब से। वे, इसकी हमने शुरुआत में एग्जाम्पल ली थी, वे आर यू। तो वे के अंत में अगर आप देखेंगे तो आर के बाद ई लगता है, तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि इसके बाद अक्षर तो है ई, पर साउंड, वावल साउंड नहीं है कोई भी। तो कुछ भी साउंड ना होने के वजह से आर उच्चारित नहीं होता और इसको प्रोनाउंस करेंगे हम वे, इस तरह से। शेयर, ये भी इसी रूल के मुताबिक आर के बाद कोई भी साउंड ना होने के वजह से, अक्षर तो है पर साउंड नहीं है कोई भी, इसीलिए इसका भी उच्चारण होगा शेयर, आर साइलेंट रहेगा। लीडर, इसमें अंत का अक्षर है आर और इसके बाद कुछ नहीं है, इसीलिए भी यहाँ पर आर का उच्चारण नहीं होगा। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एज लीडर। तो ये था आर इस अक्षर के प्रोनाउंसिएशन का रूल। ये एक ऐसा अक्षर है जिसका प्रोनाउंसिएशन करने ना करने से हमारी अंग्रेजी ज्यादा साफ, जो नेटिव स्पीकर्स हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है उनके जैसी साउंड कर सकती है। और ये मैं यूके मतलब ब्रिटेन में बोली जाने वाली अंग्रेजी के बारे में कह रही हूँ। अमेरिकन इंग्लिश में काफी जगहों पर आर का उच्चारण होता है, तो अगर आप आर का उच्चारण करेंगे भी तो आपकी भाषा फिर भी सही होगी। पर अगर आपको ब्रिटेन के में जो अंग्रेजी बोली जाती है उस तरह से बोलना है तो इस रूल का पालन करने से आपकी अंग्रेजी ज्यादा साफ हो जाएगी। मैं हर हफ्ते एक वीडियो लाती हूँ। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करके, और अपने कमेंट्स द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। आप किस प्रकार के वीडियोस देखना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, और मैं ज़रूर आपके लिए उसी प्रकार का कंटेंट लाऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।